हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार, मैं आप सभी के सामने आचार्य सीमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको हमारे बहुत सारे जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट मिलेंगे, ज्योतिष मिलेंगे और फेस रीडर मिलेंगे जो आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। और वहाँ पर जाकर आपको अच्छा भी लगेगा कि आप अपनी समस्याएं को सॉल्व भी कर सकते हैं और उन्हें बताकर आप हल्का भी फील करेंगे और आपको समस्याओं का ऐसा समाधान मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे करके आप अपनी जीवन को कितना सुलभ बना सकते हैं। चलिए, आज मैं आप सबके सामने तिथियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तिथि जैसे कि पिछले जमाने में जो लेडीज़ होती थी और लोग होते थे वो तिथियों को यूज़ करते थे। जैसे आज की डेट है 23, तो आज की तिथि कौन सी होगी? हम तिथियों पर विशेष ध्यान अब आजकल नहीं देते हैं, पर ये पहले जो ज़माने में जो लोग होते थे वो इन तिथियों पर बहुत काम करते थे। कि जैसे कि लेडीज़ आपने कहते हुए सुना होगा, आज पड़वा है, आज दूज है और पड़वा पे हमें ये काम नहीं करना चाहिए, जैसे पड़वा पे ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए और दूज पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। और आज जैसे तृतीया तिथि है, तो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रथमा तिथि, जैसे कि हर बंदे की एक तिथि होती है। जैसे आज 23 है, 23 तारीख है, तो आज की तिथि क्या होगी? जैसे जिस डेट पर जो जातक जन्म लेता है उसकी तिथि उसके हिसाब से होती है अलग अलग। जैसे कि प्रथमा तिथि यानी कि पड़वा, कुछ लोग इसको पड़वा भी कहते हैं। प्रथमा तिथि पर जो जन्मे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगी। जो प्रथमा तिथि के जातक होते हैं उनकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और जिनका जन्म प्रथमा तिथि पर हुआ है वो इस बात का ध्यान दे कि उनका संडे का दिन कैसा जाता है। आप कभी भी नोटिस करना, जिनका प्रथमा तिथि पर जन्म है उनका संडे का दिन कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। और अगर वो कोई भी अपना काम शुक्रवार को करते हैं, फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी काम जैसे इंटरव्यू के लिए ही इनको जाना है, अगर वो फ्राइडे को जाते हैं या फ्राइडे को कोई भी काम करते हैं तो उनको सक्सेस मिलती है। संडे के दिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, हो सकता है कि उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिले। अच्छा, और एक बात और पड़वा तिथि वालों के बारे में, उनकी आंखें अट्रैक्टिव तो होती ही हैं और पेट से रिलेटेड उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए उनकी टमी से रिलेटेड परेशानी है, आँखों से रिलेटेड परेशानी है, तो वो आगे सक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। प्रतिपदा क्या है? प्रति मतलब हमारे सामने और पदा आगे बढ़ना। प्रतिपदा का मतलब है कि आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। इसका मीनिंग है अगर आप पास्ट में ज़्यादा देखते हो और पास्ट की चीज़ों को भुला नहीं पाते और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, पास्ट में ही अटके हुए हो, तो आपके कोई काम नहीं बनेंगे। तो इसलिए प्रतिपदा वालों के लिए मैं कहूँगी, अगर उन्हें अपनी ग्रोथ चाहिए तो वो आगे बढ़ें, अपने काम में सक्सेस चाहिए तो पास्ट का भुलाकर आगे बढ़ें और काम को आगे अग्रसर करें। अब प्रथमा तिथि के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी मैं, अगर ये अपनी आँखों को ठीक रखते हैं, जैसे आँखों में गुलाब जल डालते हैं, इनको चाहिए कि आँखों का विशेष ध्यान रखें। अगर ये अपनी आँखों को अट्रैक्टिव बना के रखते हैं, गुलाब जल डेली लगाते हैं, तो देखिए ये इनकी कामयाबी और इनको आगे ले जाती है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छी रहेंगी। और अगर प्रतिपदा तिथि, और मैं जनरल भी आपको बताना चाहूँगी, अगर ये प्रतिपदा तिथि संडे को पड़ती है तो ये अच्छी नहीं होती, और ये प्रतिपदा तिथि अगर शुक्रवार को पड़ जाती है तो उस दिन ये सिद्धिदा हो जाती है, उस दिन आप कोई भी काम कर सकते हो। हाँ जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम एक कॉल ले लेते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सीमा जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। सीमा जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख 12वां महीना 1989।
हाँ जी, टाइम बताइए। मैडम टाइम है 1:30 AM, 1:30 बजे AM। ओके, 1:30। ओके। हाँ जी, प्लेस बताइए। मैडम गुजरात में राजकोट। गुजरात, महाराष्ट्र। राजकोट राजकोट गुजरात राजकोट। एक मिनट, मैं आपका डाल रही हूँ। हाँ जी, इतने आपका चार्ट बनकर आ रहा है। इतने आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैरिज को लेके पूछना था, मैरिज कब होगी मैडम? मैरिज से रिलेटेड आपको पूछना है। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, आपका सिंह लगन बनकर आया है और आपकी राशि जो है वो है धनु राशि। और मैं ठीक अभी है आपका मैडम। ये देखती हूँ कि आपका योग कब तक दिखाई दे रहा है। देखिए, आपका जो योग है ये दिखाई दे रहा है कि आपको पहले भी रिश्ते आए हैं। आपको पहले ही रिश्ता आया है मार्च से पहले। नहीं 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 मैडम, अभी मैडम डिले ही हो रहा है, रिश्ता देखने का चालू ही नहीं किया हम लोगों ने मैडम। अभी डिले चालू ही हो नहीं रहा किया है किसी भी है। रीजन ओके, से। अगर आप चालू कर देते हैं तो आपको अक्टूबर से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि मार्च से पहले भी ये योग बन रहा था। अगर उस टाइम पर भी आप देखते ना तो उस टाइम पर भी आपको बहुत सारे रिश्ते आते। और क्योंकि आपकी जो कुंडली में है वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपकी जो कुंडली में मैं देख पा रही हूँ कि आपको मतलब अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं हम, कुछ ना कुछ परेशानी आपको लगी रहती है। जी मैडम, जी सही बताया मैडम। क्योंकि अंदर से आपका दिखाई दे रहा है कि अंदर से आप जैसे सेटिस्फेक्शन वाला लेवल होना चाहिए, वो चीज नहीं है। आपकी ट्रैवलिंग का कुछ है, ट्रैवलिंग करते रहते हैं जी। आप, ट्रैवलिंग जी, करते जी। रहते हैं, इधर उधर घूमने फिरने का काम है आपका? नहीं नहीं मैडम, काम तो स्टेबल ही है मैडम, काम तो स्टेबल ही मैडम, एक जगह। काम से रिलेटेड आप इधर उधर नहीं जाते हैं, और जहां पर भी जाते हैं कोई ट्रैवलिंग का काम नहीं है? नहीं 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 मैडम, नहीं। ओके, अगर आगे जाके दिखाई दे रहा है कि आपका ऐसा काम होगा जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। ट्रैवलिंग भी कर ठीक है हाँ, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और आसपास दूर भी जा सकते हैं। अगर आप काम ऐसा बनाते हैं, अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, इधर उधर आना जाना पड़े, दूर के लोगों से संपर्क हो, तो आपका काम निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके जो हैं अक्टूबर से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और एक काम और कीजिएगा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो इससे कि आपके काम अटकते हैं। आप आगे जाके कुछ लोन वगैरह लेने की भी कोशिश कर रहे हैं? हेलो मैडम, हेलो। हेलो, जी? हाँ जी। हाँ जी जी मैडम, यह तो आपने सही बताया मैडम। ये पूछना था मैडम, कुंडली में मैडम डिवोर्स के योग है मैडम कि नहीं? डिवोर्स के योग नहीं है कुंडली में मैडम। डिवोर्स के योग, एक मिनट मैं देखती हूँ। देखिए, डिवोर्स के योग तो नहीं कह सकते, क्योंकि सप्तम का जो लॉर्ड है आपका वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, और ये तो नहीं कह सकते कि डिवोर्स होगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपका नवमांश भी चेक कर लेती हूँ वो क्या बता रहा है। देखिए, डिवोर्स नहीं कह सकते कि डिवोर्स होगा। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में, आपके शादी के स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आए, और आपको जो वाइफ मिले, हो सकता है कि उसके साथ आप थोड़े टाइम तक एडजस्ट ना कर पाओ, पर बाद में अच्छा रहेगा। नवमांश भी देखा है मैंने, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। हेलो, तो मेरे ऊपर राहु की माँ दशा चल रही, तो मैडम राहु का कुंडली में आप किस तरह से देखते हैं मैडम आगे जाके? राहु पे अभी आपका जो चल रहा है वो सैटर्न चल रहा है। अगर हम राहु को देखें तो आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम से आपके पास पैसा आ रहा होगा, और कुछ टाइम से आपके काम भी बन रहे होंगे। चाहे आपके मन में हैप्पीनेस नहीं, आप खुश नहीं हो कि किसी भी चीज को लेके, पर आपके काम तो जरूर बनने होंगे राहु की दशा में, ऐसा है। फाइनेंस के लिए? हाँ जी, फाइनेंस के लिए अच्छा जा रहा है। 6 साल हो गए राहु महादशा को, फाइनेंस के लिए राहु महादशा मेरे को अच्छा रहा मैडम 6 साल से। वही मैं कह रही हूँ आपको, फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। बस ये है कि आप अंदर से खुश नहीं रह पा रहे हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रीजन है कि कोई ना कोई बात हो सकता है आपके माइंड में अटकी हुई हो, आप किसी को शो ना कर पा रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा मोटा मैडम प्रॉब्लम में ये हो रहा है, मैरिज ऑल ओवर मैडम डिले हो रहा है किसी भी रीजन से मैडम।
तो आप उपाय कीजिए, मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ, आप वो कीजिए तो आपके काम सारे बनेंगे। आप व्रत रख सकते हैं। ओके, आप शुक्र का व्रत रख सकते हैं तो आप फ्राइडे का व्रत रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मंत्र कीजिए। शुक्र का अगर आप मंत्र करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस कुंडली में शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, जिसकी वजह से ये है कि इनके काम जो शादी से रिलेटेड हैं वो डिले होते जाएंगे और हो सकता है इन्हें कोई जल्दी से पसंद भी ना आए। तो ये शुक्र से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो आप जैसे कि मुझे सुन ही पा रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी एक और कॉल है, हम दूसरे कॉलर से कनेक्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, नाम बताइए। रजिंदर सिंह है जी मेरा नाम। रजिंदर सिंह। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए रजिंदर सिंह। 2 फरवरी 1980 जी। 2 फरवरी 1980। हाँ जी, समय बताइए। 7:15 मैम, PM। 7:15 PM, पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब। हाँ, आपका चार्ट इतने बन के आ रहा है, इतने आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। मैम मैं ना कर्ज की स्थिति मेरी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आपका ये कर्जा कब से हो रहा है। मैम तकरीबन 2013 से शुरू हो गया है ज्यादा। अच्छा, एक मिनट मैं देखती हूँ। आपने कोई रेमेडी भी की है इसके लिए। नहीं मैम। हाँ जी, मैं ये देख के बताती हूँ आपका कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके कामों में रुकावट डाल रहा है, और आप किसकी भी रेमेडी कीजिए जिसकी वजह से आप आगे बढ़ें। आपका जो दशा चल रही है वो मंगल में बृहस्पति की चल रही है, मार्स में जुपिटर की, और मार्स भी आपकी कुंडली में जो है रेट्रोगेट होके बैठा हुआ है, वो भी राहु के साथ। आपकी जब से मंगल की दशा चली है आप तब से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि मंगल की दशा जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी चली है 2021 में अभी, और ये जुलाई से चली है। आप तब से और भी ज्यादा परेशान हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। मैम यानी कि 2013 से स्टार्ट हो गया था ज्यादा, तो 15 के बाद। ओके, मैं तो अभी वैसे करंट का देख रही हूँ, ये दिखाई दे रहा है कि अभी करंट में भी आप काफ़ी परेशान हैं और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक मिनट, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो जो मिलेगी वो मिलेगी आपको दिसंबर के आसपास। मतलब नवंबर के बाद से आपका पीरियड जो है, टाइम पीरियड अच्छा होने लगेगा, और उसके बाद आपको हो सकता है कहीं से रिस्पॉन्स मिले, कोई आपकी लाइफ में आए और आपको मतलब कुछ गुड अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि आप आगे बढ़ सको। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आपने कोई रेमेडी की है आज तक, उपाय किया है कोई। नहीं नहीं मैम, नहीं जी। आपको अपनी कुंडली के बारे में पता है, जैसे कि केतु आपके 7th हाउस में भी बैठा हुआ है। नहीं मैम। हाँ जी, आप जो रेमेडी करें मैं आपको बता देती हूँ। आप एक बात 43 डेज तक आप एक काम कीजिए, दूध लीजिए, दूध में थोड़ा पानी मिक्स कीजिए और 43 डेज तक उससे आप फेस धोइए, अपना मुंह धोइए, और ये डेली का नियम बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में आप देखोगे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और आप एक बात और नोटिस करना, अपने घर में आपका कोई सुराई वाला बर्तन है, जैसे कि केतली पहले जो चलती थी वो सुराई वाली होती थी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो आप अपने घर में ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सुराई वाला बर्तन है तो उसको हटा दीजिए। वो जब तक आपके घर में रहेगा आप प्रोग्रेस कर ही नहीं पाओगे, आपको कोई लाइफ में प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर कोई केतली है या फिर कोई पानी का कोई बर्तन है ऐसा, तो आप उसको हटा देना। और मैं एक और रेमेडी आपको बता देती हूँ जो कि आपको करनी चाहिए। आप कभी भी
कोई भी जगह जाएं, आप कभी भी कहीं रहने जाते हो या फिर ट्रैवलिंग पे जाते हो, आपको कोई परेशानी आई है? हाँ जी, ये कॉल डिसकनेक्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। जब तक कि हमारे पास दूसरी कॉल कनेक्ट होती है, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी द्वितीय तिथि के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रथमा तिथि के बारे में बताया, अब बताना चाहूँगी द्वितीय तिथि, जिसे कि हम दूज भी कहते हैं। द्वितीय तिथि किसकी होती है? ये होती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन करता है, और जो सृष्टि के जो निर्माण करता है वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सारा निर्माण किया है, और जिस दिन जिनका जन्म द्वितीय तिथि को होता है, यानी दूज वाले दिन होता है, अगर वो किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो आगे बहुत ही बढ़ते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ों को मार्केट में लाते हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये भगवान से उतारे हुए लोग थोड़ी ना होते हैं। ये लोग होते हैं दूज वाले, मतलब द्वितीय तिथि वाले। उनकी ये क्वालिटी होती है, ये आगे बढ़ने की। अगर ये अपनी क्वालिटी को पहचान ले, ये अपने अंदर झांक कर देखें और अपनी क्वालिटी को पहचाने, दूसरों के रास्ते पर ना चलें, तो ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, या कोई भी बंदा किसी एस्ट्रोलॉजी में है, और वो देखता है कि मार्केट में ना पामिस्ट्री आ गई है। ओहो, अब मुझे पामिस्ट्री को लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, उस बंदे के पास लोग ज़्यादा जा रहे हैं और हाथ दिखा रहे हैं, उसके यहाँ तो लाइन लगी हुई है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ और मैं पामिस्ट्री सीखता हूँ। तो वो पामिस्ट्री में लग जाता है, फिर अपनी विद्या को छोड़ के, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के, अपनी वास्तु को छोड़ के वो पामिस्ट्री में लग जाता है। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को अपना जो टैलेंट है उसी में ही एक टैलेंट पकड़ना चाहिए और उसी में ही आगे बढ़ना चाहिए। और इनके दिन जो अच्छे होते हैं वो होता है बुधवार का दिन। अगर मान लीजिए दूज तिथि यानी कि द्वितीय तिथि बुधवार को पड़ती है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। इस दिन आप कुछ भी, जैसे राइटिंग का काम हो गया, कुछ इन्वेंशन का काम स्टार्ट करने वाले हैं, और कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम शुरू करने वाले हैं, और मान लीजिए आप सीखना ही शुरू करने वाले हैं संगीत को, तो ब्रह्मा जी की क्वालिटी क्या थी? ब्रह्मा जी की क्वालिटी थी वेद, शास्त्र और सृष्टि का निर्माण करना। तो इस दिन अगर वो म्यूज़िक सीखते हैं और इसी में ही आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ये दिन। हाँ जी, एक कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, उनकी हम कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, मैम नाम है मेरा परितोष, डेट ऑफ बर्थ है 22/11। एक मिनट, क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने? 22/11 22/11 1991। टाइम बताइए। 22:25 रात के। 5:25 रात के? नहीं 22:25 22:25 10:25 रात के। हाँ जी, और प्लेस बताइए। बलरामपुर, यूपी। यूपी में कौन सा बताया आपने? बलरामपुर। बलरामपुर। हाँ जी, आपका मैंने डाला है 22/11/1991। जी मैडम। हाँ जी, आप एक बार अपना क्वेश्चन बताइए। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम ग्रोथ रुकी हुई है, मनी का फ्लो नहीं हो पा रहा है उतना, बहुत ग्रोथ में बहुत दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं आ पा रहा है, डिजर्व कर रहा हूँ, और फैमिली की तरफ से बहुत प्रॉब्लम होती है ग्रोथ में एक हिसाब से। ओके, आप ये पूछना चाह रहे हैं, आप जॉब में हैं, जॉब करते हैं? मैम जॉब में भी हूँ और एक तरह से स्टूडेंट भी हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरह प्रिपरेशन की थी, लेकिन हर्डल्स बहुत आए, तो अभी तो फिलहाल टीचिंग फील्ड में ही हूँ, लेकिन फिर भी और आगे ग्रो करना चाहता हूँ। तो मतलब लाइन क्लियर नहीं हो रही है, कंफ्यूजन सी रहती है। देखिए, ये जो कंफ्यूजन आपको बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है राहु में चल रहा है अभी मंगल,
तो ये दशा भी आपके लिए अच्छी नहीं है। और ये जो है टाइम पीरियड आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्च के बाद से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा है कि मार्च के बाद से आप काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी स्ट्रगल मतलब देख रहे हैं। जी मैडम। और कोई आपको छोटी मोटी चोट भी लगी है? चोट तो नहीं लगी है ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हेल्थ इशू हुआ हो, कुछ ना कुछ जैसे। हाँ मैम, हेल्थ इशू हुए थे कोविड के टाइम पे। हाँ जी, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्थ इशू का या कुछ ना कुछ ऐसा योग बना है। और आपको टमी से रिलेटेड भी परेशानी रहती है, पेट से रिलेटेड? यस मैम। हाँ जी। और आपके जो काम बनेंगे ना, अभी आप रुक जाइए, आपके पास ये दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप कुछ काम भी चेंज करना चाह रहे हैं अपना? मैं बिजनेस लाइन में जाना चाह रहा हूँ और कुछ बड़ा करने का वो है, मतलब शुरू से था, लेकिन बस हर्डल्स इतने रहे कि आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, तो ऐसा ही सब कुछ रहा। देखिए, मनी का फ्लो में ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपका जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि मून बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है। ये परिवर्तन जरूर लाएगा। और ये परिवर्तन कब लाएगा? नवंबर के बाद से। आपको 2-3 महीने वेट करना होगा और परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिले। अगर नहीं भी मिलती है तो आप न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना, क्योंकि आपके लिए अभी रास्ते खुले हुए हैं। मून जो है बहुत ही अच्छा होके बैठा हुआ है और सैटर्न भी अपनी ही राशि में, मकर राशि में बैठा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ऑप्शन ना मिले। आपको अभी अपना भाग्य चेंज करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जो परेशानी है वो है आपका वीनस नीच का होके बैठा हुआ है। आप शुक्र की रेमेडी कीजिए। आप एक बात बताइए कि आपकी लाइफ में आप हमेशा जल्दी से मायूस हो जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे कोई हैप्पीनेस ही नहीं मिली, मुझे कोई खुशी नहीं मिली, ना फैमिली से मिली, ना फिर जॉब में मिली है। आपको ये हमेशा फील होता होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, तो आपका रिलेशनशिप भी नहीं टिकेगा। आप जैसे किसी भी रिलेशनशिप में भी जाओगे तो वो जल्दी से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ऐसा आपके साथ होता रहता होगा। तो आप 1-2 रेमेडी कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप जब कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी काम पर या जॉब में, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मैम, कहीं कहीं तो होल्ड पे डाल देते हैं और कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसा हुआ है। आप अटकते हैं, मतलब कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जितना आप प्रिपरेशन करके जाते हैं उतना बोल नहीं पाते? हाँ मैम, कुछ होता है। हाँ, यही आपका दिखाई दे रहा है। प्रिपरेशन आप बहुत करके जाते हैं पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सारी प्रॉब्लम्स यही हैं। तो एक काम कीजिए, एक रांगे की गोली लेना और उस पर ब्लैक पेंट करके अपनी पॉकेट में रख के ले जाना। आप ये देखिए कि कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर कोई भी काम के लिए जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। आप जो मैं ये बता रही हूँ, एक रांगे की गोली जरूर लेना। रांगे की गोली आपको मार्केट में मिल जाएगी। हेलो, हाँ जी, अभी हम आपको बता रहे थे द्वितीया तिथि के बारे में। अब मैं आपको कुछ तृतीया तिथि के बारे में बताऊंगी। तृतीया तिथि जो तीसरी तिथि होती है, उस दिन की क्या क्वालिटी होती है। जो लोग तृतीया तिथि के दिन जन्मे होते हैं उनमें जो होती है पावर अलग ही होती है, क्योंकि ये गौरी देवी हैं, उनकी तिथि है। जो गौरी देवी हैं, आपने उन पर कभी ध्यान दिया है कि जो हमारे शिवजी जी हैं और उनकी जो अर्धांगिनी है वो गौरी देवी हैं, और शिवजी जी गौरी के बिना नहीं चल पाते, और गौरी माता जो हैं वो शिवजी जी के बिना नहीं चल पाती। सपोर्ट, एक दूसरे को वो सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही तृतीया तिथि वालों का होता है। अगर ये अपनी लाइफ में किसी को गुरु बना ले, तब देखिए, इनको मार्गदर्शन के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है। अगर इन्हें सही मार्गदर्शक मिल गया ना, तो फिर इनकी लाइफ आगे इतनी बढ़िया से दौड़ती है। पर वो मार्गदर्शक जो होगा ना, वो अच्छा होना चाहिए, भटकाने वाला नहीं होना चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो इनको बात बात में सपोर्ट दे सके। और जो होती है तृतीया तिथि वाले,
मंगलवार के दिन जो भी काम अपना करेंगे वो सक्सेस ही होगा। उनका मंगलवार का दिन बहुत ही अच्छा जाता है। अब ये रही हमारी कॉमन बात, मैं ये बताती हूँ कि जो हम लोग हैं, अगर तृतीया तिथि मंगलवार को पड़ती है, आप उस दिन कोई भी काम कर सकते हैं बिना सोचे समझे। कोई भी चीज़ को, मतलब गृह प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश भी हो गया, और कोई भी चीज़ खरीदनी है, जैसे ज्वेलरी खरीदनी है, तृतीया तिथि है, आज मान लो तृतीया तिथि है, आपका मन है कि ज्वेलरी खरीदूं, हथियार खरीदूं, तो इस दिन आप तृतीया तिथि को बेस्ट मानिए। ये सब काम, अगर आप ज्वेलरी खरीदना हो गया, नए घर में प्रवेश करना हो गया, अगर जैसे बाल कटवाना हो गया और नाखून काटना हो गया, बहुत से लोग ना बाल कटवाते हुए भी ये सोचते हैं आज काटूं या ना काटूं, है ना। तृतीया तिथि क्या होती है? जया तिथि, मतलब लड़ने वाली तिथि। ऐसे लोग थोड़े से लड़ाकू होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इन्हें कोई सपोर्ट, मार्गदर्शक मिल जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उन्हें अच्छे मार्गदर्शक के पास, जो कि उन्हें रास्ता दिखा सके, ऐसे लोगों से उन्हें मिलवाएंगे, तो वो आगे अपनी जो कामयाबी की सीढ़ियां हैं वो उन्हें मिल जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखें, मंगलवार को करें। और तृतीया तिथि वालों की बुधवार का दिन इतना अच्छा नहीं जाता। और अगर ये लोग अनुलोम करते हैं, विलोम करते हैं, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, तृतीया तिथि होती क्या है? तृतीया तिथि होती है लड़ने वाली, ठीक है, जया तिथि बोलते हैं इसे, हर चीज पे विजय प्राप्त करने वाली। अगर इनकी थोड़ी सी एनर्जी जिम में निकलेगी, अनुलोम विलोम में निकलेगी, तो ये बहुत ही आगे बढ़ेंगे और ये गोल्ड जितना पहनेंगे इनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। किसके बारे में? हस्बैंड के बारे में मैम। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम उनका 4 जनवरी 1965 का जन्मदिन है। एक मिनट, 4 जनवरी 1965। 1965 65। ओके, और टाइम बताइए। सुबह 11 बजे का। 11 बजे। प्लेस बताइए। प्लेस संगरूर में था उनका बर्थ था। कहाँ पर बता रहे हो? संगरूर, पंजाब में, संगरूर। ओके, पंजाब में। हाँ जी। आपको क्या पूछना है इनके बारे में? मैम इतना इन्होंने ना ट्राई करना चाहते हैं बाहर के लिए, पहले भी काफी बार किया पर होता नहीं है फिक्स। अभी भी चाह रहे हैं कि अभी कनाडा वगैरह के लिए दूसरे वीजे में जाके परमानेंट होना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? आपने इनका जो ईयर बताया 1965 बताया ना? जी जी मैम। हाँ जी, अभी मैं देख के बताती हूँ कि इनके बाहर जाने की क्या है। हाँ जी, हाँ जी, ये बताइए, इन्होंने पहले भी ट्राई किया है बाहर जाने के लिए? मैंने पहले भी काफी बार किया लेकिन हुआ नहीं है, बस कुछ ना कुछ रीजन बन जाता है। देखिए, रीजन जो बन रहा है, जो आपके चार्ट में आ रहा है, रीजन ये आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है। जो भी पेपर कागज आप तैयार करते हो वो प्रॉपर वे में तैयार नहीं हो पाते। जो भी परेशानी है वो डॉक्यूमेंट्स की है। और अभी मैं अगर देखूं कि इनके कब बनेंगे, इनके नेक्स्ट ईयर तो बन रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर ये ट्राई करें तो ये अच्छा, ये पहले एक बार भी गए हैं, दिखाई तो दे रहा है ये गए होंगे। मेरे पास स्टेट की तरह इधर उधर गए, जैसे सिंगापुर हो गया, जहाँ तरफ हो गया, ऐसे परमानेंट कहीं नहीं गए। अच्छा, बस। पर अब ये, हाँ जी, ये नेक्स्ट ईयर इनका बन रहा है और ये नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं। हाँ जी, और अभी जैसे टाइम के अभाव के कारण हम ये और कॉल नहीं ले पाएंगे और मैं अगली बार आपको मिलूंगी तो आपको और भी अच्छी जानकारी दूंगी। और तब तक के लिए नमस्कार। और आप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए और हमारे ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट और फेस रीडर, ऑरा क्लेंसर सबसे मिलकर अपनी समस्याओं का निदान करवाइए। नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।